वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत बात करूं तो सबसे पहले देखो वर्बल पार्ट है आपका भाषिक तर्क शक्ति है, ठीक है ना। इस वर्बल पार्ट के अंतर्गत बात करूं तो ए वाला जो आप भाग लेते हैं वो बताओ कौन सा पार्ट भाग लेते हैं। ए वाला जो भाग लेंगे वो कौन सा है आपका बताओ, लेफ्ट है। कौन सा भाग है, बायां भाग है। बात समझ में आ गई ना। और जेड वाला जो भाग होगा वो आपका भाग है, वो बताओ कौन सा होगा, दायां भाग होगा। तो ये याद रह जाएगी ना बात। ए वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट, जेड वाला कौन सा है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं तो इस अल्फाबेट में जो टोटल है, जो कुल वर्ण है, वो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है साहब, 26 होती है। कुल वर्ण कितने होंगे, ए से लेकर जेड तक 26 होंगे। इन 26 में से जो आपके पास जो स्वर रहेंगे, जो वोवल है, वो स्वरों की संख्या सदैव कितनी होगी, 5 होगी। अब 5 स्वर कौन कौन से हैं साहब, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 तो क्या होंगे, स्वर होंगे। और जो बाकी बचे हुए हैं वो आपके कॉन्सोनेंट यानी कि क्या होंगे बताओ, व्यंजन होंगे। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी। कोई समस्या नहीं आती किसी को भी। यदि मैं बात करूं तो आपके सामने जैसे देखो मैं एक वर्ड रखता हूं इजोटी, ई जे ओ टी वाई। अब ये जो आपका वर्ड है, इस वर्ड में बताओ ई है वो कितने नंबर पे आता है आपका, 5 पे। जे है वो 10, ओ कितने पे है, 15 नंबर पे। टी है वो कितने पे, 20। और वाई है वो कितने नंबर पे आया बताओ, 25 नंबर पे आ गया ना। ई बताओ कितने नंबर पे आया, 5। जे है वो कितने पे आया, 10। ओ है वो कितने पे आया, 15, 15 नंबर पे आ गया ना। टी कितने नंबर पे आ गया, 20 नंबर पे। और वाई है वो आपका कितने नंबर पे आ गया बताओ, 25 नंबर पर आ गया। सिर्फ याद करने के लिए छोटा सा वर्ड है इजोटी, आपको अल्फाबेट है वो जल्दी याद हो जाए। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो ए से लेकर यदि हम बात करें तो आपका ए से लेकर जो एम है बताओ कितने वर्ण हो गए, 13, 13 वर्ण हो गए ना। और एन से लेकर कौन सा है बताओ, जेड तक कितने हो गए आपके, 13, 13 वर्ण हो गए। ए से लेकर एम तक है, ये आपके वर्णमाला का कौन सा भाग कहलाता है बताओ, प्रथम अर्धांश कहलाता है। इस प्रथम अर्धांश को बताओ क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाल्फ बोलते हैं। क्लियर है ना। ए से लेकर एम पहला आधा भाग वर्णमाला का प्रथम अर्धांश हो गया। क्लियर। और एन से लेकर जो जेड है ये आपकी वर्णमाला है, इस वर्णमाला का कौन सा भाग कहलाता है बताओ, द्वितीय अर्धांश है वो कहलाता है। अब बताओ कि यहां तक किसी को डाउट है क्या, हाँ जी। ए वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, लेफ्ट। देखो आपका बायां भी आ रहा है ना, और लास्ट में आप लिख कर जाते हो राइट हैंड से, दायां इधर है ना, तो जेड वाला कौन सा होगा, दायां होगा। क्लियर है ना। कुल कितने होंगे, 26 होंगे। स्वर कितने होंगे, 5। कौन कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू होंगे। बाकी क्या होंगे बताओ, कॉन्सोनेंट व्यंजन होंगे। उसके बाद में देखो हम बात करें तो इसमें आपके ऑपोजिट वर्ड आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, विपरीत वर्ण बोलते हैं। अब विपरीत वर्णों की यदि मैं बात करूं तो वर्णमाला में कोई भी 2 वर्णों का योग, टोटल कितने हैं, 26 है ना। 26 में से कोई भी 2 वर्णों का योग यदि कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, तो वे एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, विपरीत वर्ण होंगे। कैसे साहब, एक का विपरीत बताओ क्या होगा, जेड होगा। ए 1 नंबर पे आता है और जेड कितने नंबर पे है बताओ, 26 पे है ना। बी का विपरीत है वो बताओ क्या होगा आपका, वाई होगा। सी का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा। डी का विपरीत क्या होगा, क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ई का बोलो वी, एफ का यू, जी का विपरीत टी, एच का एस, आई का आर, जे का विपरीत क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का विपरीत क्या होगा बताओ, एन होगा। तो कोई भी 2 वर्णों का योग यदि कितना हो जाए, 27 हो जाता है, तो वे एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, विपरीत वर्ण होंगे। यहां तक बताओ किसी को डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो वर्बल पार्ट आप पढ़ रहे हैं, भाषिक तर्क शक्ति पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे पहला आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्णमाला। इसमें टाइप तो कितनी बनती है और कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बताओ। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो 1 नंबर टाइप आपकी कौन सी बनेगी बताओ,
दाएं एवं बाएं पर आधारित है, बेस्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट। अब बताओ दाया वाला पार्ट कौन सा है आपका? दाया वाला, राइट वाला जेड है, और बाया वाला पार्ट कौन सा है आपका? ए से शुरू हो रहा है। क्लियर है ना? 2 नंबर जो टाइप है वो आपकी कौन सी बनेगी बताओ? अर्धांशों पर आधारित। अब अर्धांशों पर आधारित है तो बताओ अर्धांश कितने हैं? अर्धांश वर्णमाला में कितने होते हैं? अरे 2। ए से लेकर एम तक है, ए से लेकर एम तक है प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक आपका कौन सा होगा बताओ? द्वितीय अर्धांश होगा। क्लियर है ना? तीसरी टाइप है वो कौन सी है बताओ? कौन सी टाइप है? शब्द युगम पर आधारित। इसमें आपको शब्द युगम के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। 4 नंबर जो टाइप है वो आपकी कौन सी है बताओ? व्यवस्थित क्रम, यानी कि अल्फाबेट दिया गया, कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा, उसमें आपको 4 या 5 का एक ग्रुप मिल जाएगा, उसमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन सा व्यवस्थित में आरोही क्रम में पूछे, अवरोही क्रम में पूछे, प्रथम पे कौन सा आता है, द्वितीय पे कौन सा आता है। इस टाइप के क्वेश्चन है कौन सी टाइप में? 4 नंबर में पढ़ेंगे। 5वीं आपकी टाइप कौन सी है बताओ? 5वीं टाइप कौन सी है? अर्थपूर्ण या सार्थक शब्दों का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है ना? और लास्ट टाइप कौन सी है आपकी? लास्ट टाइप है 6 नंबर टाइप आएगी, वो कौन सी आएगी बताओ? विविध आएगी। यहां तक है। तो बताओ इस अल्फाबेट में टोटल आप टाइप कुल कितने पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। इन 6 में से यदि मैं आपके सामने बात करूं तो आपको एक तो देखो सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखना है वो कौन सी टाइप को रखना है? 4 नंबर टाइप को, व्यवस्थित क्रम को। और एक कौन सी टाइप को सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है बताओ? 6 नंबर टाइप है, इसको सबसे ज्यादा ध्यान। लगभग 90% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो या तो 4 नंबर टाइप में से आते हैं और या फिर कौन सी टाइप में से आते हैं? 6 नंबर टाइप में से आते हैं। अब बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या? हाँ जी, किसी को भी डाउट है क्या? ये जो चीज है आप लिखो। अब बताओ टाइप नंबर, देखो फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर टाइप है आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। बताओ टाइप नंबर कौन सी है बताओ? फर्स्ट नंबर टाइप है आपकी। फर्स्ट नंबर टाइप है आपके सामने। क्वेश्चन है कि विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। बाई ओर से 12वें के बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा या वर्ण आएगा? अल्फाबेट है, बताओ लेफ्ट वाला कौन सा है? ए वाला है ना, और राइट वाला कौन सा है? जेड। बताओ कौन सा आंसर आएगा? एच आएगा क्या? देखो आपको इसमें बताओ कौन कौन से वर्डों के बारे में बता रहा है। एक बार तो लेफ्ट यहां बोल रहा है, एक बार कहां बोल रहा है बताओ? 2 बार क्या बोल रहा है? बायां और बायां बोल रहा है ना। यहां से देखो लेफ्ट, और आपको फिर क्या दे रहा है? लेफ्ट। चलो साहब, बाईं ओर से कौन सा है बताओ? 12वां है ना। तो बाईं ओर से यदि आप 12वां वर्ण चेक करते हैं तो देखो यहां लिखा एल, कितना लिखा बताओ? 12 लिख लिया। शॉर्ट वे से करना है, ठीक है ना। और फिर बाएं से कौन सा बताओ? चौथा है ना, एल बताओ कितना लिख लिया? 4। दूसरा तरीका यदि मैं फर्स्ट में सोचूं तो बताओ यहां से यदि मैं चलना शुरू करता हूं तो ई है वो कितने नंबर पे आता है बताओ? 5 पे। जे है वो कितने पे है? 10 पे। ओ कितने पे आएगा बताओ? 15 पे। टी है वो कितने पे है? 20। और वाई कितने पे आया आपका? 25, 25 नंबर पे आ गया ना। तो बाईं ओर से 12वां वर्ण बाईं ओर से चलूं तो बताओ 12 पे क्या आएगा? एल आएगा, बेसिक यदि देखूं तो। और फिर बाएं कौन सा बताओ? चौथा वर्ण है ना, तो एल का लेफ्ट किधर है? इधर ही है ना। चौथा का मतलब 1 2 3 और 4 बताओ आपका राइट आंसर वैसे तो कौन सा आएगा?
एच आ जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन यहां से देखो डायरेक्ट देखे दो, एल कितना है आपके पास 12 12 है। फिर वापिस लेफ्ट एल की बात कितने नंबर की पोजीशन है 4, चौथा वर्ण पूछा है ना। आपको यदि वर्णमाला में 2 बार बताओ क्या दे दे, लेफ्ट लेफ्ट 2 बार बाया बाया दे, आप सदैव क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे। क्लियर है ना। और वर्णमाला में 2 बार आपको बताओ क्या दे, राइट और राइट, दाया और दाया दे दे, आप बताओ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है ना। वर्णमाला में 1 बार आपके सामने लेफ्ट बाया बोले और 1 बार बताओ क्या बोल दे, राइट दाया बोल दे, आप क्या करेंगे, प्लस। या मैं ऐसे बोल दूं कि पहले आपके सामने दाया बोले और फिर आपके सामने क्या बोले, बाया बोले, तो भी आप बताओ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो याद रह जाएगा ना। 2 बार क्या है बाया बाया, क्या करोगे, माइनस। 2 बार दाया दाया होगा तो भी क्या करोगे, माइनस। बाकी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो तो आप बताओ क्या करेंगे, प्लस। अब देखो यहां पर बात करें, यदि यहां पर हम बात करें तो बताओ आपके पास 2 बार क्या है, लेफ्ट लेफ्ट बाया बाया है ना, तो बताओ प्लस करोगे कि माइनस करोगे, माइनस करोगे ना। 12 में से 4 माइनस करो, 8 बच गए। अब आपको देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सबसे पहले बताओ लेफ्ट है राइट है बाया दाया है, आप कहेंगे साहब सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो आप बाईं ओर से कौन सा वर्ण पे आएंगे, 8वें पे। मान लो फर्स्ट में आपको राइट दे रखा है, दाया दिया हुआ होता तो आप किधर से आते, जेड से आते, अन्यथा आपको लेफ्ट है बाईं ओर से 8वां देखोगे तो बताओ बाईं ओर से 8वां क्या आएगा आपका, एच आएगा 8 नंबर पे। तो आपका राइट आंसर है वो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या। 2 बार बाया होगा तो क्या करोगे, माइनस, 2 बार दाया होगा तो माइनस, 1 बार बाया दाया और दाया बाया है तो मान लो ऑपोजिट में आ गया तो क्या करोगे आप, प्लस करना है आपको। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ। जल्दी बताओ। हम्म, एल के एम और जे 4 ऑप्शन आपके पास है, जे आएगा। हाँ जी, विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट, बाई ओर से क्या कहा गया है, बाई ओर से 17वें वर्ण के बाई ओर कौन सा वर्ण बताओ, 7वां वर्ण आपको पूछा है, ये तो पूछा है ना। अभी देखो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 2 बार लेफ्ट लेफ्ट बाया बाया हो माइनस, 2 बार राइट राइट दोनों बार क्या हो माइनस, बाकी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बताओ, प्लस करेंगे ना। अभी आपके देखो यहां पर बाई ओर से 17वें वर्ण के बाई ओर कौन सा वर्ण चाहिए बताओ, 7वां वर्ण चाहिए, ये तो कहा गया ना। तो बताओ 2 बार लेफ्ट लेफ्ट है, प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस। 17 में से 7 माइनस करोगे कितने बचेंगे, 10। क्लियर है ना यहां तक। बताओ फर्स्ट में क्या दे रखा है, लेफ्ट बाया दे रखा है ना, तो बाई ओर से आपको कौन सा वर्ण चेक करना है, 10वां। मान लो फर्स्ट में राइट होता तो आप किधर से आते, राइट जेड से आते, अन्यथा बाई ओर से देखोगे तो बताओ ई कितने नंबर पे बताया अभी मैंने, 5वें, और जे है वो कितने पे है, 10। बताओ बाई ओर से 10वां क्या आएगा, जे। तो आपका राइट आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जे। कौन सा ऑप्शन है बताओ, डी नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ कर सकते हो ना इस टाइप को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, करो।
बी ऑप्शन। आपका आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है, एम आ रहा है, और आपका आ रहा है वो एन आ रहा है, ये एम आएगा। हाँ जी, पीछे है एन आएगा। बेधड़क बताओ, कोई दिक्कत, निश्चिंत होके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा निश्चिंत। देखो इधर क्या दिया गया है बताओ, 2 बार आपको क्या मिल रहा है ये बताओ। हाँ जी, 2 बार आपको क्या मिल रहा है, राइट राइट, दाया दाया मिल रहा है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विच लेटर विल कम एट टू द राइट ऑफ 22 फ्रॉम राइट। 2 बार क्या है, राइट राइट, दाया दाया है। यहां देखो, दाएं से 22वें के दाएं कौन सा, 8वां। बताओ राइट कितना है, 22 22, और राइट कितना है बताओ, बताओ ये बताओ, प्लस करूं माइनस करूं रे, हैं माइनस करना है ना, क्यों क्योंकि दोनों बार दाया दाया है, माइनस करोगे। चलो 22 में से 8 माइनस करो, कितना आया, 14 14 बचते हैं क्या, ये लो साहब। बताओ फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मेरे कई साथी क्या करेंगे, 14 नंबर पे ये लो साहब एन, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, राइट, दाईं ओर से चलना है ना, तो दाईं ओर से यदि आप आते हैं तो इधर से बताओ 13 पर तो क्या है, यही तो किया था ना, ए से लेकर एम तक 13 और एन से लेकर जेड तक कितने हैं आपके, 13 13 है ना। तो फिर बताओ 14 पे क्या आएगा, आपका आंसर है एम आएगा न कि एन। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ, ए नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, एम ही होगा, एन नहीं होगा। इधर से काउंटिंग करोगे तो क्या आएगा, यदि कब करते, जब यहां पर लेफ्ट लेफ्ट की बात होती, बाएं बाएं की बात होती, तब करना था। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बताओ। हाँ जी, कौन सा होगा, एस होगा। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 9वां। एक बार आपको क्या दिया गया है, राइट, एक बार आपको क्या बोला गया है बताओ, लेफ्ट बोला गया है। ये लो साहब 5 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करो थोड़ा सा। एस होगा, क्यों आई क्यों और यू में नहीं आएगा क्या आपकी बात, अच्छा समझ गए, समझदार हो इसका मतलब है ना। चलो देखो, पहले क्या दिया हुआ है बताओ, लेफ्ट, बाईं ओर से 10वां, ठीक है ना। फिर राइट कितना है बताओ, 9, ये लिख दिया साहब आर कितना। अब ये बताओ मेरे को, प्लस करो माइनस करोगे ना, क्यों, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, प्लस करना है ना। चलो 10 और 9 कितने हो गए, 19। बताओ फर्स्ट में क्या दे रखा है, लेफ्ट, लेफ्ट दे रखा है ना, तो लेफ्ट बाईं ओर से कौन सा, 19वां। अभी देखो वर्ड बता रखा है, ई कितने पे आया 5, जे कितने पे है 10, ओ कितने नंबर पे है 15, टी कितने नंबर पर है 20, और वाई कितने पे है, आपको लेफ्ट से कौन सा 19 ना, लेफ्ट से काउंटिंग करोगे तो 20 पे तो क्या आता है, और 19 पे क्या आएगा, 19 पे क्या आएगा। तो बताओ आपका राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, एस वो राइट हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस फर्स्ट टाइप में किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ जी, किसी को भी डाउट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आए कर दोगे क्या, ठीक है। चलो टाइप नंबर लगाओ सेकंड, सेकंड नंबर टाइप लगाओ। सेकंड टाइप कौन सी है आपकी, है सेकंड टाइप अर्धांशों पर आधारित, ठीक है। अब ये देखो वर्णमाला में बताओ अर्धांश वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ए से लेकर एम तक है वो तो आपका कौन सा अर्धांश होगा बताओ, प्रथम होगा, क्लियर है ना। और एन से लेकर जो जेड है यहां तक जो अर्धांश होगा वो अर्धांश कौन सा होगा बताओ, द्वितीय अर्धांश होगा, क्लियर है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ो करो पहले।
आंसर नहीं बताना है, सिर्फ क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना, आंसर क्या आएगा आपका। कौन सा छठवां वर्ण, बताओ प्लस करूं कि माइनस करूं? एक बार बायां एक बार दायां, लेफ्ट राइट, बताओ प्लस माइनस? प्लस करना है ना। बताओ 5 और 6 कितने हुए? 11 हो गए। बताओ फर्स्ट में क्या दे रखा है? लेफ्ट, लेफ्ट से कितने पे आओगे? 11 पे। अब देखो गलत होने की संभावना क्या करोगे, इधर देखो, यहां से जाओगे सीधे दौड़े दौड़े 11 पे आओगे तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? ध्यान से सुनना। क्या बताओ ऑप्शन में है क्या? ए नंबर ऑप्शन है, जो कि क्या नहीं है आपका सही उत्तर है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब पहला जो अर्धांश है, प्रथम अर्धांश है, उसको क्या किया गया है? विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो बताओ यहां से आप काउंटिंग करोगे तो 11 पे आपका आंसर है वो क्या आएगा? सी आएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? सी है ऑप्शन। क्लियर है ना? के मत करके आना। क्यों नहीं भाई, नहीं करेगा ये, समझदार है यार, तेरी से ज्यादा है। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। के अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दाईं और 8वें स्थान पे कौन सा आएगा? ये आपसे पूछा गया। बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर 8वें स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। वी होगा जी, बिल्कुल है ऑप्शन में। अब की बार सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश को आप बदल रहे हैं। वी आओगे। देखो बताओ दूसरा अर्धांश कहां से कहां तक है? एन से लेकर जेड तक। तो यहां बताओ ये चेंज कर दिया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। और अब बताओ कि ये एन से लेकर यहां जेड तक ये वर्णमाला नहीं रही, आपके एम के बाद में जेड से शुरू हो गई। ये तो कहा गया है ना। बताओ एक बार लेफ्ट एक बार राइट एक बार बायां एक बार दायां, प्लस करूं माइनस करूं? प्लस करना है ना। 10 और 8 कितने हो गए बताओ? 18 हो गए ना। चलना किधर से है बताओ? लेफ्ट बाईं ओर से कौन सा? 18वां। यहां से आप यदि काउंटिंग करेंगे तो 13 तक तो क्या आएगा? 13 तक एम आ गया ना। फिर बताओ 14 15 16 17 और 18, 18 पे आपका बताओ क्या आंसर आएगा? वी आंसर आएगा आपका। क्लियर है क्या बताओ? हाँ जी, यहां तक को डाउट हो वो पूछो।